नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मिशन लर्निंग में स्वागत है आपका। आज हम लोग पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लीटेशन व ओजोन परत संरक्षण को समझेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर क्या है और साथ ही साथ समझेंगे ओजोन परत का डिप्लीटेशन कैसे हो रहा है, ओजोन परत को बचाने के लिए दुनिया ने क्या प्रयास किए, जिसमें हम समझेंगे वियना सम्मेलन को और साथ ही साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ओजोन की इकाई क्या है, और ये समझेंगे ओजोन परत को नष्ट करने वाले कौन कौन से प्रमुख स्रोत एवं गैसें हैं, और साथ साथ समझेंगे सर्वप्रथम जो ओजोन होल देखा गया अंटार्कटिका पर, उसकी बात करेंगे। तो बहुत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों। आइए समझते हैं ओजोन लेयर क्या है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जिसकी ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर के मध्य है। आइए अब समझते हैं वायुमंडल का जो डायग्राम है उसमें समझते हैं कौन कौन सी परतें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती है मोस्टली। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे प्रथम परत पृथ्वी मंडल को जो घेरे हुए है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, या इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। और ये इसमें मौसम संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, तूफान, आंधी, वर्षा का होना, मौसम संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो सभी आपके ट्रोपोस्फेयर रीजन में होती हैं। साथ ही साथ जो सेकंड लेयर बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, या इसे प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं समताप मंडल, जहाँ पर ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है जो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य। अब आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि ओजोन परत कितनी ऊंचाई तक स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल, या इसी को कहा जाता है ओजोन मंडल। साथ ही साथ हम समझते हैं इसके बाद जो वायुमंडल की थर्ड परत है जिसे बोलते हैं मध्य मंडल या मीजोस्फेयर। इसके बाद आप थर्मोस्फेयर या आयन मंडल, और सबसे जो वायुमंडल का अंतिम जो परत होती है, वायुमंडल की जो अंतिम परत होती है उसको बोलते हैं बाह्यमंडल या एक्सोस्फेयर। दोस्तों तो 5 परतें वायुमंडल की पाई जाती हैं जिसमें जो दूसरी परत होती है समताप मंडल, उसी में हमारी ओजोन गैस स्थित है। अब आइए इम्पोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए क्या पूछा जाता है, ओजोन परत पृथ्वी का क्या कहा जाता है, तो इसे सुरक्षा कवच बोलते हैं या इसे ओजोन शील्ड कहा जाता है। यानी ओजोन परत हमारी पृथ्वी की प्रोटेक्टिव लेयर भी कही जाती है। साथ ही साथ क्यों कही जाती है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमारी पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती हैं। तो कौन सी परत रोकती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओजोन परत। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप समझते हैं, ओजोन गैस किस क्षेत्र में है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाने वाली गैस है जिसे हम ओजोन मंडल भी बोल सकते हैं या ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, आपने समझ लिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न समझ, ओजोन परत का डेप्लीटेशन कैसे हो रहा है दोस्तों, ओजोन परत का अवक्षय कैसे हो रहा है, तो ओजोन लेयर डेप्लीटेशन क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ओजोन परत का लगातार डेप्लीटेशन मुख्य रूप से प्रमुख हानिकारक गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कहने का मीन्स क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत लगातार डिप्लेट हो रही है या उसका लगातार क्षय हो रहा है, और ये कह सकते हैं कि ओजोन परत लगातार क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से पतली होती जा रही। इसको सर्वप्रथम जो ऑब्जर्व किया था अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक ओजोन होल देखा गया था, जो ये पहली घटना थी यानी हमारी पृथ्वी के लिए दोस्तों। तो ओजोन परत का अवक्षय मोस्टली किससे होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, और जो प्रमुख घटना क्या है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन होल का पाया जाना। साथ ही साथ अब हम समझेंगे दोस्तों यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ओजोन परत को नष्ट करने वाले प्रमुख स्रोत क्या हैं दोस्तों। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, घरों में जो एसी यूज करते हैं यानी वातानुकूलित जो हम कमरे बनाते हैं उनमें एसी का यूज किया जाता है। इससे कौन सी गैस निकलती है, तो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथ ही साथ हम अपने घरों में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं जिससे भी एक हानिकारक गैस निकलती है जिसको बोलते हैं फ्रियान गैस, या फ्रियान गैस कहा जाता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रमुख स्रोत है। जेट प्लेन का जो धुआं निकलता है उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। साथ ही साथ हम लोग फोम का यूज करते हैं जिसमें हानिकारक विषैली गैस
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रमुख अवयव होते हैं। आइए अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्न समझते हैं दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए जो एग्जाम में बनता है दोस्तों, तो ओजोन का सबसे सघन क्षेत्र कितने किलोमीटर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 20 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है ओजोन परत का, ये सबसे इसमें ओजोन परत सबसे मोटी पाई जाती है, यानी सघन क्षेत्र है ओजोन गैस का। जबकि पृथ्वी पर ये ओजोन परत कहाँ से कहाँ तक, तो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जो समताप मंडल है इसमें 90% ओजोन गैस उपस्थित होती है, जबकि 10% ओजोन गैस आपकी कहाँ क्षोभ मंडल में पाई जाती है, जो कि मनुष्य के लिए कैसी है, हानिकारक है, आँखों में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रशीतक के रूप में हम अमोनिया यूज करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रिज से निकलने वाली हानिकारक गैसें उसे हम क्या बोलते हैं, तो फ्रियान बोलते हैं या मेफ्रॉन ब्रांड भी से कहा जाता है। जिसमें मोस्टली कौन सी गैस होती है, तो आंसर हो जाएगा CFC गैस होती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ओजोन को मापने की इकाई क्या है दोस्तों, तो डॉप्सन, यानी डॉप्सन इसकी सबसे मेजर इकाई है, किसको, ओजोन परत को मापने की, डॉप्सन इकाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, ओजोन क्षरण करने वाली कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं दोस्तों, ये याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से एग्जाम के लिए फ्रेम किए जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे आपकी सुपर टेट हो, PCS हो और SSC वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एग्जाम के लिए कोई ना कोई प्रश्न बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें ओजोन क्षरण करने वाली प्रमुख गैस कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको दोस्तों पता होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन का एक अणु एक साल में ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ता है। कहने का मतलब ओजोन का तो सूत्र सबको पता है कि O3 होता है, तो क्लोरीन का एक अणु ओजोन यानी O3 से क्रिया करके O2 + ClO बनाता है, जिसमें क्लोरीन किसको तोड़ती है, तो ओजोन परत को तोड़ती है लगातार, और 1 लाख अणुओं को तोड़ती है एक साल में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात ये भी है। और कौन कौन से हानिकारक गैसें हैं ये, तो इसमें CFC 11, CFC 12, ये भी याद रखना है। एरोसॉल, एरोसॉल ये एयर जेट विमानों से निकलने वाली गैस है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अमोनिया, यानी हम लोग वातानुकूलित जो कोल्ड स्टोर बनाते हैं वहाँ से, ये भी हानिकारक है। मुख्य रूप से हेलोजेंस जितने भी हैं सब ओजोन के लिए हानिकारक हैं, यानी जो प्रोटेक्टिव लेयर आपकी ओजोन परत है उसको नुकसान किस किस से पहुंचता है, हेलोन्स 1211, हेलोन्स 1301। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, CFC 11, CFC 12, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसॉल, अमोनिया, हेलोजेंस और हेलोन्स, ये सभी क्या है, ये हानिकारक प्रमुख गैसें हैं जो किसका स्रोत हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। ओजोन को डिप्लेट करते हैं, ओजोन परत को डिप्लेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को 93 से 99% रोका जाता है, किसके द्वारा, तो आपके ओजोन परत या स्ट्रेटोस्फेयर के द्वारा। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को 93 से 99% ऊपर ही रोक लिया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी पर नहीं आने देती है अल्ट्रावायलेट रेज को। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, ओजोन का सघन क्षेत्र कितने किलोमीटर है, 20 से 35 किलोमीटर। टोटल ओजोन कितना है, तो वायुमंडल में 10 से 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ओजोन की मोटी परत पाई जाती है। साथ ही साथ हम लोगों ने समझा फ्रिज से निकलने वाली हानिकारक गैस मुख्य रूप से कौन है, फ्रियॉन है, जिसमें मोस्टली क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजोन को मापने की इकाई क्या है, तो डॉप्सन है, याद रखना। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, ओजोन परत का जो डिप्लीटेशन होता है उसमें कुछ रेज हमारी पृथ्वी पर आती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट V, अल्ट्रावायलेट C। ये 3 प्रमुख मतलब किरणें हैं जो हानिकारक हैं, जो ओजोन परत इसको नीचे पृथ्वी मंडल पर नहीं आने देती हैं, रोकती हैं लगातार। देखो प्रकाश में 0.4 से 0.7 माइक्रोन की अगर जो किरण है उसमें हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ये मनुष्य के लिए, मनुष्य के आँखों के लिए होती है मोस्टली। अब अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट C, अल्ट्रावायलेट V, अल्ट्रावायलेट A। तो अल्ट्रावायलेट C की रेंज क्या है, तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो 0.100 से 0.280, या कह सकते हैं 100 से 280 तक। अल्ट्रावायलेट V की रेंज क्या है, तो 200.280 से 320, कहने का मतलब 280 से 320,
और अल्ट्रावायलेट ए 0.320 से 0.400। तो इनकी कभी कभी रेंज भी एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी याद रखना आपको ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे हानिकारक किरण कौन सी है, एग्जाम में ये भी प्रश्न फ्रेम किया जाता है। तो अल्ट्रावायलेट सी सबसे घातक किरण होती है, जिसको ओजोन परत पृथ्वी पर पहुंचने ही नहीं देती है। अगर ये किरण पृथ्वी पर आ जाए तो सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव देखने को मिलेंगे। हमारी पृथ्वी पर अगर कुछ मात्रा में सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट बी। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपने समझा कि अल्ट्रावायलेट रेज कितने प्रकार की हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। तो 100 से 280 माइक्रोन अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी 280 से 320। साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट ए की रेंज क्या है, तो 320 से 400 माइक्रोन ये तरंग दैर्ध्य है। आइए बात कर लेते हैं डायग्राम में क्या दिखाया गया। सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। सबसे हानिकारक कौन सी है, तो अल्ट्रावायलेट सी। और पृथ्वी पर कौन सी परावैंगनी किरणें पहुंचती हैं, तो अल्ट्रावायलेट बी। जबकि आपको पता है कि समताप मंडल परावैंगनी किरणों को कितने % रोकता है, तो 93 से 99% अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी से जाने से रोकता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। सर्वप्रथम ओजोन क्षण का पता दक्षिणी अंटार्कटिका पर किसको, तो सर्वप्रथम ब्रिटेन की जो टीम थी टोटल मैपिंग ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा दक्षिणी अंटार्कटिका पर ओजोन होल को सर्वप्रथम 1985 में देखा था कुछ वैज्ञानिकों ने। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये था दोस्तों कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कैसे इसको मापा गया। टोटल मैपिंग ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा 1985 में ओजोन होल का पता लगाया गया, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। साथ ही साथ दोस्तों, भारत के कश्मीर में सबसे मोटी ओजोन परत पाई जाती है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि भारत में ओजोन परत सबसे मोटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर। सबसे कम मोटी परत कहाँ पाई जाती है, तो त्रिवेंद्रम में। कहाँ पाई जाती है, त्रिवेंद्रम में। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ दोस्तों, या मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ, तो ये कनाडा में हुआ था दोस्तों 1987 में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकना, यानी कि ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना। जिसके लिए इन्होंने हमें ओजोन परत को बचाना है दोस्तों, तो हमें सभी लोगों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करना कम करना पड़ेगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1987 में। कहाँ हुआ था, तो कनाडा में। ये प्रभावी कब हुआ, तो 1 जनवरी 1989 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम का, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ष 1994 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब से मनाया जाता है, तो 1994 से। और इसे घोषित किसने किया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों, ओजोन परत का क्षय सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर। वहाँ पर ओजोन परत का पतला होना ही क्या कहलाता है, ओजोन छिद्र कहलाता है। और सबसे पहले चिंता जो व्यक्त की गई थी ओजोन परत के विषय में वियना सम्मेलन 1985 में। दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक CFC उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आपका अमेरिका। साथ ही साथ हमें ये जानना है दोस्तों, सर्वाधिक ओजोन लेयर को नुकसान किस गैस से, तो CFC गैस से सर्वाधिक नुकसान होता है। और CFC को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सर्वाधिक CFC उत्पादन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो अमेरिका। दूसरा कौन सा है, तो चीन। वियना सम्मेलन कब हुआ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, तो 1985 में। ओजोन हेलो क्या है दोस्तों, तो ओजोन के छल्ले तिब्बत के पठार पर खोजे गए, जिन्हें ओजोन हेलो के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खोजा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कैंट मूर ने। ओजोन हेलो को किसने खोजा था, तो तिब्बत के पठार पर GW कैंटमूर। तो GW कैंटमूर ने ओजोन हेलो का पता लगाया था। तो 2 ही जगह ऐसी हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप और तिब्बत का पठार, जहाँ ओजोन परत काफ़ी पतली हो गई है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। अब देखिए, अगर ओजोन लेयर का अगर क्षय हो जाता है तो उनके प्रभाव क्या है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव है त्वचा कैंसर। लोगों में स्किन कैंसर की समस्या बढ़ेगी। साथ ही साथ लोगों के DNA को नुकसान पहुँचेगा, जिसमें जीन परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आँखों में कॉन्ट्रैक्ट रोग, कहने का मतलब आँखों संबंधित रोग होंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में बाधित होगी, ये इम्पोर्टेंट है। और अनुवांशिक यानी जेनेटिक डिफेक्ट देखने को मिलेंगे।
और CFC का सर्वाधिक उपयोग कौन करता है, तो आपका ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं, अमेरिका देश सर्वाधिक करता है। जबकि सेकंड नंबर पर कौन है। तो हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को समझा यहाँ से, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।